देश ही नहीं, दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम मुल्कों में ख्वाजा के चाहने वाले हैं। साल का कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जब देशी विदेशी जायरीन अजमेर शरीफ दरगाह नहीं पहुंचते। यहाँ न धर्म का बंधन है न जाति का। ख्वाजा के चाहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब सभी हैं। अजमेर शरीफ में ख्वाजा की दरगाह पर आकर लोगों को मुफ्त मांगी मुराद मिलती है, लेकिन अब इस दरगाह को लेकर हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। हिंदू सेना ने अजमेर शरीफ दरगाह को संकट मोचक महादेव मंदिर घोषित किए जाने की मांग की है। इसके लिए बाकायदा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ढूंढते ढूंढते जब रिसर्च हुआ तो ढूंढते ढूंढते ये किताब भी सामने आई, क्योंकि बहुत कुछ इस मंदिर के, संकट मोचन मंदिर के बारे में नहीं है नहीं, इतना मटेरियल नहीं है, लेकिन उस बुक में इतना मटेरियल है कि सर्वे किया जा सकता है। जब सर्वे होगा तो सामने। अजमेर की तारा दरगाह के पास एक 2.5 दिन का झोपड़ा है, उसके लिए भी वो विद्यालय है, मैं मानता हूँ वो बहुत अच्छी जगह, उसके लिए बहुत सारे साक्ष्य हैं, बहुत सारे साक्ष्य। जल्दी उस पे भी केस फाइल होगा, डिक्लेयर होगा, उस पे भी करेंगे। आप ही करोगे? हाँ करेंगे, उस पे भी जल्दी करेंगे। अजमेर जिला न्यायालय में हिंदू सेना की तरफ से जो केस फाइल की गई है, इसमें दावा किया गया है कि अजमेर दरगाह भगवान श्री संकट मोचन महादेव विराजमान मंदिर है। अब इसे मंदिर ही घोषित किया जाए, साथ ही साथ दरगाह समिति के अनधिकृत अवैध कब्जे को हटाया जाए, इसका एएसआई सर्वे कराया जाए, जिसके बाद मंदिर में पूजा पाठ करने की अनुमति भी मांगी गई है। हिंदू सेना के दावे के बाद अजमेर शरीफ दरगाह दीवान के उत्तराधिकारी सैयद नसीरुद्दीन अली चिश्ती का कहना है कि धार्मिक स्थलों पर राजनीति करने वालों को बाज आना चाहिए। नसीरुद्दीन अली चिश्ती ने भारत सरकार से अपील की है कि झूठे दावों से धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने वाले संगठनों पर बैन लगना चाहिए, ताकि देश की कौमी एकता बरकरार रहे। किए गए एक मनगढ़ंत झूठे तथ्यों पर आधारित मैं उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। ठीक है, न्यायालय में जाने का सबको अधिकार है, लेकिन किस तरीके से धार्मिक स्थलों को निशाना बनाना अब उनकी विषैली मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि अजमेर दरगाह पे किसी ने कोई उंगली उठाई हो। आज 800 सालों का अजमेर का इतिहास है। मुगल भी आके चले गए, तमाम राजा रजवाड़े रहे, हिंदू राजा रजवाड़े, यहाँ तक के मराठा भी इस धार्मिक स्थल में सबने अपनी अपनी आस्था प्रकट की है, सबने इसको मान सम्मान की नजर से देखा है। इस देश को तरक्की की जरूरत है, इस देश को एकता अखंडता की जरूरत है। हुकूमत से क्या मांगा? हुकूमत से यही मांगे कि ऐसी जो संस्थाएं हैं जो ऐसी मानसिकता रखती हैं, ऐसी संस्थाओं पे बाकायदा बैन लगना चाहिए। नसीरुद्दीन चिश्ती ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की उस बात को भी दोहराया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर धार्मिक स्थलों में शिवालय ढूंढने की क्या जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस हरि प्रसाद शारदा की किताब का हवाला देकर दावा किया गया है, उसका प्रमाण ही पुख्ता नहीं है। जो आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी हैं, उन्होंने 2 जून 2022 को नागपुर से एक बयान दिया था कि हर मस्जिद में शिवालय ढूंढने की क्या जरूरत है और नए विवाद शुरू करने की जरूरत है। तो ऐसे महान विचारक जो हमारे देश में मौजूद हैं लोग, उनको आगे आना चाहिए, और जो इस तरीके की गंदी मानसिकता रख के पवित्र धार्मिक स्थलों को अपना निशाना बना रहे हैं सिर्फ पब्लिसिटी के स्टंट के तौर पे, उन पे काबू करने की आगे जरूरत है कि इसमें देश के बुद्धिजीवी को आगे आकर के देश के धार्मिक सद्भावनाओं को कायम दायम रखने के लिए पहल करनी चाहिए। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? हर धार्मिक स्थल को निशाना बनाना चाहता है, जब मर्जी चाहे उस धार्मिक स्थल पे दावा पेश कर रहे हैं, ये नहीं चल सकता। ये सब चीजें नाकाबिले बर्दाश्त है। आज जो दावा प्रस्तुत किया गया उसकी जितनी सख्त अल्फाज में निंदा की जाए उसकी। हरविला शारदा जी की किताब है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। सिर्फ एक किताब जो 1911 में लिखी गई, फिर 1919 में दोबारा आई, 1940 में आई, उसमें कई चेंजेस भी हुए, तो उस किताब को आधार बनाकर के आप 800 साल के इतिहास को थोड़ी तय कर सकते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर हिंदू सेना की तरफ से किया गया मंदिर का ये दावा पहला दावा नहीं है। हिंदू सेना से पहले महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार ने दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा किया था। इसके बाद फरवरी में वीर हिंदू आर्मी ने भी ऐसा ही दावा किया था। कहना गलत नहीं होगा कि देश में बढ़ती नफरती हवा अब धार्मिक स्थलों को निशाना बना रही है। छोटे छोटे संगठनों ने बड़ा नाम कमाने के लिए धार्मिक स्थलों पर बड़े बड़े दावे करना शुरू कर दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।